मैं ये तारीख आज ऐसे नवीनतम संदेश को प्रसारित करने की, आज ये 15 सितंबर 2023, ये दिन तारीख लोग याद रखें कि ये दिन इस भारत देश को, इस आर्यावर्त को एक आवश्यक संदेश दिया गया था जो उसकी गौरव गरिमा का है और ऋषि मुनि महात्माओं की मर्यादा का। मैं आज इस तिथि पर वो संदेश देने जा रहा हूं जो आज तक हिंदुस्तान की धरती पर न किसी ने दिया, न कोई दे रहा, न आगे कोई दे सकेगा। आज वो आपको हमारा ये आर्यावर्त भारत, ये ऋषि मुनि, ये महात्माओं संतों का देश, ये अवतारी शक्तियों का देश, ये संत महात्मा फकीरों का देश, ये नेताओं का, स्वार्थी लोभी लालचियों का, अध्यक्ष मंत्रियों वक्ताओं का देश नहीं। ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। न उनका है न उनका रहेगा। आगे का समय आ रहा जो ये सारे नाम समाप्त हो गए। न कोई अध्यक्ष, न कोई मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता, न कोई नेता, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, ये नाम केवल सेवादार। एक सेवादार शब्द जो गरूर गुमान घमंड से बिल्कुल अलग, ऐसा शब्द दीनता का। ये संत महापुरुषों की परिवर्तन की भूमिका है। कि सब लोग सेवादार हैं। अगर नहीं सेवा कर सकते तो भजनानंदी तो संसार, शरीर, परिवार की सेवा अगर ये नहीं हो तो भजन, बस सेवादार भजनानंदी के अलावा तीसरा कोई। आगे आ रहा समय हो, उस समय का नाम है दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी केवल महत्व और ये सब किसी पर लागू, वो संत महात्मा पर लागू। दूर तक दिखाई देता और सबकी समस्याओं का जिसने समाधान निकाला, बाबा जी ने क्या से सबको रोजी रोटी दूंगा, व्यवस्था बना दूंगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। लेकिन कितना बड़ा संकट, और बिल्कुल आज के देख रेख में उल्टा। इसको सुनकर लोग अभी ये स्वार्थी लोभी लालची हंस रहे, ये सब कैसे हो जाएगा। अरे अंग्रेज भी यही कहते थे जब गांधी महात्मा कहते थे मेरा स्वराज होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा शासन प्रशासन होगा, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, अपने तरीके से स्वतंत्र आजाद रहूंगा। ये सुनकर अंग्रेज हंसते थे, कहते देखो कितना मूर्ख है। जिस व्यवस्था के बनाने में हमको पौने 200 वर्ष लगे, ये कह रहा मैं व्यवस्था तुम्हारी खत्म कर, मैं अपना स्वराज, अपना राज, अपनी व्यवस्था यानी बनाऊंगा। ये कितना पागल है। तो अंग्रेजों ने बुला के गांधी से पूछा कि भाई ये तुमको कैसे विश्वास हुआ कि मैंने जिस भूमिका व्यवस्था को बनाने में पौने 200 वर्ष खर्च किए, तो तुम कह रहे हो मेरा स्वराज, मेरी व्यवस्था, मेरा प्रशासन, अपने तौर तरीके से रहूंगा, अपने तौर तरीके से जीऊंगा। ये कैसे हो? तो गांधी महात्मा ने अंग्रेजों की भाषा में, क्योंकि उनके सामने उनकी भाषा का प्रयोग करे तभी वो समझेगा, तो उन्होंने कहा वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, आई डू नॉट ट्राई फॉर दी डिस्टेंसिंग, कि मैं एक कदम पर विश्वास करता, एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। जब एक कदम विश्वास के साथ निकालेगा और एक कदम 27 इंच पर पड़ता,
जो आर्मी फौजी का कदम वो 27 तो एक बार में 27 जगह पहुंची। जब मैं चलता रहूंगा तो एक न एक दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा मेरे कदमों के बीच में होती। तो अंग्रेज बड़ा ताजुब करते। तो महात्मा गांधी बेचारे जब कोई उनकी आवाज को नहीं सुनता था तो वो खादी कपड़ा ऐसे बगल में डालते तो जंगल में जाते थे, पेड़ों से कहते थे देश आजाद हो जाए, हमारा स्वराज होगा, हमारी व्यवस्था होगी, हमारा प्रशासन होगा, अपने तौर तरीके से जीऊंगा, मेरा कानून होगा। ये और धीरे धीरे कहते कहते ये है संत संकल्प तो कभी अधूरा नहीं। एक तो ये कि अवश्य पूरा होता। वो तो एक साधारण व्यक्ति गांधी का आज सम्राट मानी का संकल्प उसे कौन रोक सकता? वो कैसे नहीं पूरा होगा? तो मैं इसीलिए आपसे कहने आया हूं कि अंग्रेजों को भगाने में कितनी तत्परता, कितना त्याग तो कितनी समस्याएं उन्होंने बर्दाश्त की। कितने लोग कुर्बान हो गए, अपना सुख नहीं देखा, आराम नहीं देखी, परिवार बच्चे नहीं देखे कुर्बान। कितनी माताएं विभूति हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। तब ये आजादी, तब ये समय मिला। लेकिन आज अंग्रेज तो भाग गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। हमें उसी को निकालना है, तब हम समझेंगे कि हमने अंग्रेजों को भगा। उनकी कोई व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। तब तो आप समझते हो कि आजाद, तुम्हारी आजादी क्यों नहीं आई, आजादी क्यों बर्बाद हो गई। आजादी कहने के लिए रह गई तो गुलामी आ गई, और उससे ज्यादा गुलामी कारण है कि अंग्रेज के अंग्रेजियत छोड़ जब हो गए तो गांधी महात्मा से कहा, देखो गांधी, तुम्हारे देश को मैं खाली किया, देखो कुछ नहीं लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल खाली, लेकिन ऐसी छाप छोड़े जा रहा हूँ जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर सकता। इसको हमें आपको उखाड़ फेंकना। अगर आप सच्चे भारतीयवासी हो, अगर आप सच्चे आर्यावर्त के निवासी हो, तो आपको उन्हीं शहीदों की तरह संकल्प लेना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों को हराया। हमें आपको उनकी अंग्रेजियत को उखाड़ फेंकना है। न उनकी भाषा बोलनी है, न उनका खान पान ये गंदा यहाँ रहने, न उनकी वेशभूषा जो आधार नंगा रहती है। ये महिलाएं आधी नंगी है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी क्या मर्यादा है? जब नंगा करने का प्रयास दुशासन ने किया था तो परिणाम कितना बुरा हुआ। आज तुम स्वतः नंगे घूम रही हो, तुम्हारा क्या परिणाम होगा, क्या सजा मिलेगी, इस पर तुमने विचार नहीं किया। मैं आपको एक फिर से मौका दूं, ये सब अर्धनग्न वस्त्र आप पर त्याग करें, इन वस्त्रों का हाथ से आप त्याग करें। ये संकल्प लेने की तिथि है। आज से ये चिपके वस्त्र जो अंगों को प्रदर्शित करते, आप चिपके वस्त्र नहीं करते। आप ऐसे वस्त्र पहनो जो शरीर को आराम मिले, ढीले वस्त्र जिनमें हवा जा सके, कोई चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारी आप में ना आने पावे। उन वस्तुओं का आज से प्रयोग करने का संकल्प लो। ये 15 सितंबर ये संकल्प तिथि है। आपको ये सब और कोई फैशन, हमारे यहाँ फैशन वेश्याएं करती। ये भारत की मर्यादा है। वेश्याएं जो दूसरे के मन को रिझाने और लूटने के लिए फिर उसे पैसा लेने के लिए करती थी, आज तुम घर घर वही भेद धारण किया। क्या तुम्हारी मर्यादा है?
क्या तुम्हारी भारतीय संस्कृति, क्या तुम्हारी सभ्यता है, इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम्हारे बच्चे अच्छे क्यों नहीं हो, क्यों शराबी कबाबी तोड़ दे रहे? क्योंकि तुम्हारे अर्ध नग्न शरीर पर उन सब की दृष्टि पड़ती है जो खान पान से खराब और कर्मों से खराब सब तरह से यानी मतलब पतित है। उनकी दृष्टि पड़ने के कारण तुम्हारी संतानें सब खराब पैदा हो गई। इसलिए आज इस 15 सितंबर की पुण्य पावन तिथि पर आप संकल्प लो कि अर्धनग्न ये वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे और ये चिपके वस्त्र नहीं, इससे हम अरे शरीर पर कपड़ा क्यों डालते हो? शरीर को ढकने के, क्या नंगा रहने के लिए कपड़ा? जरा मुसलमानों की महिलाओं को देखिए आप, एक शरीर का कोई अंग नहीं देखते। केवल खान पान अगर इनका अच्छा हो जाए तो इनको कोई कौम पा नहीं पाएगी। ये इतने नियम के पाबंद हैं, केवल एक खान पान निकाल देंगे और बहुत अच्छा। कोई बच्चा बगैर यानी नंगा से नहीं रखता सबको, तो सबको देखिए आप। उनके यहाँ महिलाओं में कोई फैशन, लड़कियों में कोई फैशन आप नहीं पाओगे। वो बिल्कुल शिष्ट सब मर्यादा में, उनको बड़ी मर्यादा मालूम, उनको फकीरों की तालीम मालूम है, याद है, तो उसका वो पर्व। लेकिन ये भारत की ये नारी सब तो आपको किसी पर आपसे संकट। दूसरा है तुम्हारा भोजन। तुम्हारे लिए 3 आहार है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब सतोगुणी आहार जैसा भगवान ने दिया, सीजन अनाज, सीजन दालें, सीजन सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, पक्कर, मलाई, ये इंसानी भोजन है, इंसानी खुराक है। तुम्हारे शरीर के जो मशीन भगवान ने बनाई उसका ईंधन यही है। जब ये ईंधन डालोगे ये मशीन सुचारू रूप से, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी तरह के झगड़ा और झंझट किसी तरह की नहीं, क्योंकि मन आपका दूषित नहीं होगा, मन आपका खराब नहीं होगा, मन आपका विकृत नहीं होगा, तो कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। ये खर्च, ये विचार, जब से आपने विदेशी खान पान, ये अंडा मुर्गा, ये सब आपने अपनाया तो देखो कहाँ जा रहे, कितना अत्याचार बढ़ गया, कितनी नारियों का चरित्र लूटा जा रहा, कितनी लड़कियों को खराब किया जा रहा। ये देश की नारी, महिला का अपमान और मर्यादा सब समाप्त हो गई। तो विनाश होना निश्चित। जब एक नारी सीता के अपहरण पर कितना बड़ा विनाश हुआ लंका, और एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास जब किया, उसकी साड़ी जब खींची गई से नंगा कर दो तो कितना भारी जन संहार हुआ, ये इतिहास भूल गया। और आज तो खुलेआम सब हो रहा, सब अपने शरीर को खुद ही नंगा करके दिखा रही, बड़ी शौक है इनमें, इसकी नो मर्यादा से ये भी नहीं मालूम हम ये कर क्या रहे, इसका परिणाम कितना बुरा हो। ये सब आपको विचार करना चाहिए। आज की तिथि मैंने इसी कार्यों के संकल्प के लिए रखी। ये खर्च, वेशभूषा, दूसरा खर्च, तीसरा भाषा। हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और संस्कृत। आज पूरा विश्व हिंदी भाषा को अपनाने का प्रयास कर रहा है। सब देशों में हिंदी अनिवार्य हो गई, और तुम्हारे देश की धरोहर और तुम सब भूल गए। विदेशी भाषा का प्रयोग करके, विदेशी भाषा को स्थान देकर तुमने उसका सम्मान किया है, अपनी हिंदी संस्कृत भाषा का खुलेआम अपमान किया। ये दोष है, इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जिन जिम्मेदारों ने, जिनको अधिकार मिला है भारत देश में शासन करने का, जिस भारत भूमि पर भगवान राम ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने आज जिनको राजनीति करने का समय मिला, अगर उसके अनुसार नहीं चलोगे और राम कृष्ण के अनुसार नहीं करोगे तो सजा पाने का अधिकारी बन जाओगे।
ये 3 संकल्प हैं जो आपको नहीं, धीरे धीरे और बताऊंगा। अभी तो शुरुआत की है, देखते हैं इस अभियान में इस सत्य संकल्प को कौन अपनाता है, कौन अपने आप को देश के अच्छे समाज, सच्चे समाज को बनने में अपनी कुर्बानी दे रहा। आज ये देखने का प्रश्न, आज ये संदेश सारा हिंदुस्तान याद चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं करता, न कोई नेता न कोई महात्मा, सब विषयी भोगी है, सब उसी में फंसे हैं, उसी को अच्छा कह रहे जो खराब है, जो नहीं होना चाहिए उसी के नियम कानून बनाए। ऐसा यानी सेंसर बोर्ड बैठा रहा, तो ये जितनी एजेंट फिल्में ये सब वही मतलब उनको मानता नहीं, परमिशन देते। देखो तो पहले कैसी बुद्धि हो गई, तो कोई न कोई तो कहने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत कोई नहीं बोला, लेकिन कोई न कोई बोलने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। महात्मा बोलते, सत्य कहने की हिम्मत केवल समय के महात्मा, वो महान आत्मा जो परिवर्तन करने आई, वो सबको सत्य का संदेश देगी और सत्य के रास्ते पर सबको चलने के लिए प्रार्थना करेगी। तो नहीं मानोगे तो सजा पा जाओगे, लेकिन वो सत्य का अभियान कभी बंद नहीं। और तुम्हारे सामने एक दिन सत्य का माहौल, जिसे सतयुग कहते, ला के खड़ा कर देगी। ये सब आपको ध्यान रखना। तो आपका पहनावा बिल्कुल सारा, हमारी भारतीय पोशाक, भारतीय पहचान क्या। एक बार विदेश में कॉन्फ्रेंस, और उसमें गांधी महात्मा को भारत से बुलाया था। गांधी महात्मा सूट बूट में गए, तो वहां लोगों ने उनको कुछ पूछा ही नहीं, कोई सम्मान है, कोई पूछा ही नहीं तुमको। तो गांधी ने कहा, भाई आपने बुलाया है, आपने कुछ पूछा भी नहीं। तो कहा, हम समझते थे कि आप भारतीय हैं, भारतीय वेशभूषा में आएंगे तो आपका सम्मान होगा, आप तो हमारी वेशभूषा में आए, वो हमारे जैसे, तुम्हें यहाँ कौन भारतीय मानेगा, कौन भारतीय समझकर तुम्हारा यहाँ सम्मान करेगा। तो गांधी महात्मा ने कहा, भाई अगर मैं ऐसा जानता तो अपने कुर्ता पैजामा सदरी को भेज देता, नहीं आता। कहने का मतलब कि हर देश की पोशाक, हर विभाग की यूनिफॉर्म अलग आपके यहाँ, उसी से यूनिफॉर्म से पहचान कि फला विभाग का, फला विभाग का। इसी तरह हर देश की यूनिफॉर्म, भारत की यूनिफॉर्म है, यानी कुर्ता पैजामा, कमीज पैजामा, लुंगी धोती, सब ये पहचान। ये पहचान सिर पे टोपी, सिर नंगा नहीं, सिर पे पगड़ी या टोपी, सिर को नंगा नहीं रखना, ये ब्रह्मांड है। सबने ढक के रखा, और हर विभागों में सर ढकने के लिए कोई न कोई आदेश जरूर। आप पुलिस विभाग के साथ टोपी कैप लगाए, सबके सिर पे, अब वो न लगाए, मर्यादा नहीं जानते बेचारे, तो अपनी मर्यादा जेब में डाले। सिर पे नहीं रखी मर्यादा, जेब में डाली, जेब में टोपी डाली। अब उनको इसका ज्ञान ही नहीं कि मर्यादा क्या है हमारे देश। तो प्रेमियों, ये सब जानना है। आज से आपको संकल्प लेना है, जो कुछ किया तो किया, लेकिन अब लोग निशानी, अब न नशइयों। अब तक मैंने भारतीय मर्यादा को खराब किया, नष्ट किया है, लेकिन अब नहीं। अगर भारतवासी हूँ तो भारतवासी के नाते हम सारी भारतीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, चाहे वो यानी पहनावा हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो कर्म है, हम सब वही करेंगे। तब तो आप भारतवासी कहे जाओगे। इसीलिए आज हिंदुस्तान में कोई हिंदुत्व नहीं, किसी में नहीं।
क्योंकि कोई हिंदू कहने को तैयार नहीं। अल्लाह तो मचा रहे हैं, हिंदू 20% बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन उनसे उनमें जो लोग हैं उनसे पूछो तुम अपने को हिंदू क्यों नहीं कहते? तमाम जातियां क्यों लिखते हो कि हम ये है, वो है, ये है, लेकिन हिंदू कोई नहीं कह रहा। जब कोई हिंदू कहीं नहीं रहा तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व कैसे कायम रहेगा? इस पर तो आपको विचार करना होगा। आज नहीं तो कल हमारी नेक सलाह आपको माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी। मुसलमान में भी तो जातियां हैं, उनसे पूछो तो सीधा कहेगा मुसलमान। सिख कहता मैं सिख हूँ, ईसाई कहता मैं ईसाई हूँ, लेकिन हिंदू कोई नहीं कहता हम हिंदू। सब उपजातियां बताता हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम ये है, ये है, उसमें भी उपजातियां जोड़ के बताएगा हम फलाने दिखाने। कोई हिंदू कहने को तैयार नहीं। इनको शर्म नहीं आती, तुम हिंदू परिषद का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। जब तुम अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हो, शर्म रखती है, तो किस मुंह से तुम हिंदुत्व की परिभाषा लोगों को बताना चाहते हो? ये सब आपको ध्यान रखना। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ, समय जैसे आता जाता रहेगा आप बोल। अभी बहुत कुछ कहना, पहले धीरे धीरे वजन आप पर रखो, धीरे धीरे भारतीयता का अर्थ, आर्यावर्त का अर्थ, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। हम आर्यावर्त, हम भारतवासी है कि नहीं, हमारे में भारतीयता है कि नहीं। इसलिए आज की तिथि आप याद रखिए, 15 सितंबर 2023 को आप याद रखें, क्योंकि आज जो ये संकल्प किया जा रहा है इतने जनमानस से, ये लाखों लोग बैठे हैं, इनके बीच में ये संकल्प लिया जा रहा है कि एक आदमी के बीच नहीं लाखों दे, और ये संदेश आज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए, सब लोग सुन लेंगे। ये किसी ने कभी कहा ही नहीं, उन्होंने जरूरत का आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि आज उन्नति क्यों नहीं है, विकास की जगह विनाश क्यों है, धर्म की जगह अधर्म क्यों बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप क्यों बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ क्यों बढ़ रहा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा, इसका कारण क्या है? तब ये विचार दिया गया, और आज ये विचार विमर्श लाखों लोगों के बीच में, ये लाखों भारतीय बैठे हुए, उनके बीच में भारतीयता का संकल्प लिया जा रहा। हम सब अगर सच्चे भारतवासी, सच्चे आर्यावर्त हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भारतीयता को सिद्ध करें, अपनी भारतीय संस्कृति के सम्मान को उज्जवल रखें। ये आपको करना है। इस तरह से आप लोग और सब जगह भेजिए, सबके पास सब सरकारें जान लें कि आपको क्या करना है। मैं तो आपके संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। अगर ये आप बात लागू कर दो, आपका संगठन मजबूत। मुझे तो कोई चंदा नोट वोट की जरूरत नहीं, मुझे तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की कोई नहीं। ये गंदगी हम क्यों बटोरेंगे? क्यों तब से राज और राज से नरका। अगर तपस्या की तो राजा बन जाए, और राजा बनकर अगर भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। तो गंदगी कोई स्वीकार करेगा, कोई जानकार को इसे नहीं स्वीकार करेगा। तुम अनजान हो, स्वार्थी, लोभी, लालची हो, पद कुर्सी के भूखे हो, तो तुम अपना करो, तुम्हें थोड़ी मदद है। लेकिन ये अपराध, अपराध तो अपराध ही है, चाहे आज मान लो चाहे 20 साल बाद मान लो, मानना तो पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
समय कब आता, खराब समय कब आता, कौन सी चीज चली जाती जब खराब समय, मानव के मन मस्तिष्क से किन किन बातों का सफाया हो जाता है, तब ये खराब समय। प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान, जब इन बातों का सफाया हो जाता, ये बातें सब निकल जाती हैं, तब खराब समय। आज आप देख लीजिए खराब समय आने का यही कारण, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। और जब तक इस कारण का निवारण नहीं होगा, कोई बीमारी का इलाज इस भारत जैसे धार्मिक देश में सुख शांति नहीं ला। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, कोई क्योंकि ये जो ये कर रहे हैं, ये लाने का विषय ही नहीं। इनको ये मालूम नहीं है कि देश में सच्ची सुख शांति ये भाषण से नहीं आती, धर्म की स्थापना प्रवचनों से नहीं होती, किताबें पढ़ने सुनाने से नहीं। धर्म आता, धर्म धारित, धर्म तो धारण कर, जब इसे धारण किया जाएगा, अपनाया जाएगा, तब तो संभव है कि धर्म आता, अन्यथा नहीं आता। तो आप लोग ये आवाज, ये कितना समय खराब है। आपके शास्त्रों ने, आपके राजनीतिज्ञों ने, राजनीति जो शास्त्र बना उसमें भी जो पिछले युगों का इतिहास, वो भी ये सब एक ही बात हो रहा थी कि खराब समय कब आता,